अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले उज़मा जी आपको मेरा सलूट है और सलाम है कि आपने हमारे फ़न को दोबारा से ज़िंदा करने की कोशिश की है। ये मैं आपको सलूट मारता हूँ। बड़ी अच्छी बात है कि आपने जो कदम उठाया है, मैं यकीन जाने कि इसके हक़ में हूँ कि ड्रामा बेटर होना चाहिए। यहाँ पर ये पता चल जाएगा कि कौन एक्टर है कौन एक्टर नहीं है। एग्जैक्टली आप यकीन जानिए कि 23 साल पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल नसीम साहब, बिल्कुल नसीम साहब, ये कहना शुरू कर बिल्कुल नसीम विक्की साहब, गंदा नहीं रहेगा। नसीम विक्की साहब वेरी इस काम में मैं भी मुलव्वस हूँ, कैसर भी मुलव्वस है, सारे मुलव्वस हैं। जी और इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला ये जो 23 साल अज़मा इनके लिए भी अवार्ड का कोई ऐलान करे ना सर अवार्ड वाला काम करे। अगर ना करूं तो मैं जिम्मेदार। उस्मा जी मेरी अभी रिक्वेस्ट मुकम्मल हुई। नसीम विक्की साहब के साथ भी मैंने काम किया। इज़ द नाइस डायरेक्टर, इज़ द नाइस राइटर। मैंने डॉक्टर अजमल साहब के साथ काम किया। इज़ द नाइस डायरेक्टर, बहुत अच्छे राइटर। मैंने कैसर सुनाउल्लाह साहब के ड्रामे भी किए, बहुत अच्छे ड्रामे उन्होंने करवाए। कैसर पिया साहब के साथ मैंने काम किया, बड़ा अच्छा काम करवाया। जब हमें प्लेटफॉर्म ही अच्छा नहीं मिला, जहां हमें गंदा प्लेटफॉर्म मिला वहां पर गलत काम हो रहा है, कोई डायरेक्टर नहीं है, कोई राइटर नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ फालतू हो रहा है, तो वहां पर फालतू काम हो रहा है। लेकिन यहाँ अब इंशाल्लाह ताला बड़ा अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन सिर्फ रिक्वेस्ट आपसे ये है कि हमारे ये बहुत सीनियर्स हैं, इन्होंने वर्ल्ड में नाम बनाया है, इनका वर्ल्ड के अंदर दुनिया इनकी इज्जत करती है। खुदा का वास्ता हमारी इस्लाह करें, इनकी तजलील मत करें। थैंक यू वेरी मच। तजलील, एक मिनट भाई, मुझे तजलील बता दीजिए कि कहाँ की मैंने तजलील। ये थोड़ा सा हो रहा है सोशल मीडिया पे, आप नहीं देख रही हैं। तजलील करने से पहले मैं रिजाइन करना बेहतर समझूंगी। भाई आपकी इज्जत मेरी इज्जत है और मैं किसी की इज्जत के ऊपर अगर अपनी इज्जत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, मैं आपकी भी नहीं कर सकती। बट ये देखिए, मेरा सरकार को चाहिए कि अपनी इज्जत आप ही करें ना। एडमिनिस्ट्रेटिव काम को आप तजलील नहीं कह सकते। एक तो हमें नेम एंड शेम करना होगा। जो गंदा गलत काम कर रहा है उसको कहें ये गलत है, आप खुद कहें अपने बीच में से, मुझे ना कहना पड़े, आप खुद कहें अपने बीच में से कि ये गलत काम हो रहा है। दूसरा, एक लॉ बना रहे हैं हम, और मैं नहीं चाहती कि वो लॉ ज़बरदस्ती इम्पोज किया जाए। इसलिए मैं गुजारिश कर रही हूँ अपने तमाम जितने भी स्टार्स भी यहाँ बैठे हैं, इवन आप भी आना चाहें, मोस्ट वेलकम। आके बैठ के उसको डिस्कस करें। आपको हम एक स्क्रिप्ट की कमेटी भी देना चाहते हैं, हम आपको मॉनिटरिंग का एक पूरा मैकेनिज्म भी देना चाहते हैं, हम आपको फैसिलिटेट। एक्चुअली ये आपकी इज्जत की जंग है जो मैं लड़ रही हूँ, ये आपकी इज्जत की जंग है जो मैं लड़ रही हूँ। आप लोग शायद विड्रॉ कर चुके थे, सरेंडर कर चुके थे, लेकिन मैं सरेंडर नहीं करूंगी। जो फनकार है, जो थिएटर की शान है, उसको दिखना चाहिए। कैसर भाई बताएं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ आपसे कि सब आपके साथ हैं, सब खुश हैं, अल्लाह की कसम सब खुश हैं कि ड्रामा अच्छा हो रहा है। लेकिन वो तरीका क्या है, जैसे ईद के ड्रामे थे आप ही, हमने क्या किया कि छापा हर थिएटर को तकरीबन 20 लाख रुपए उसमें नुकसान हुआ उस वजह से, बहुत नुकसान हुआ। लेकिन अल्लाह जानता है। सब फनकारों ने घर बैठ के खाई है। शामी साहब, वो लोग हैं भट्ट साहब, ये वो लोग हैं जो अगर 2 महीने फारग बैठ जाए ना, सीधा गुर्बत के खाने में जाते हैं, तीसरे महीने ये बीमारी के खाने में जाते हैं, चौथे महीने ये मांगने के खाने में जाते हैं। फिर उसके बाद जब ये मर जाते हैं, जनाजों के ऊपर खड़े होकर जो मरा होता है ना उसको कुछ नहीं कहते, जो जिंदा होते हैं ना वो कब्र वाले सवाल उनसे होने शुरू हो जाते हैं। और मैं सॉरी विकी भाई, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ अभी कि थिएटर बंद करना कि जी बंद कर देंगे, गाने बंद कर देंगे, इसका हल नहीं है। काफी बंदों का रिस्क है, लेकिन अच्छे तरीके से हो। आपसे पहले भी मेरी हलाल होना चाहिए ना भाई। जो कुछ करके रिस्क कमाया जा रहा है वो रिस्क हलाल नहीं है। नहीं, हम रिस्क हलाल ही कमाना चाहते हैं। मैंने कसम खा के कहा है कि हर प्रोड्यूसर, हर थिएटर, हर एक्ट्रेस आपके साथ है। मैं इसमें एक मिनट मेरी बात सुनो। जब मैं थिएटर्स में आई, एक तो मैं बहुत सोच समझ के, मैंने कोई पुलिस साथ नहीं ली, मैंने कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा नहीं लिया, मैंने किसी स्टेज पे नहीं आई, मैं पीछे से पर्दे हटा के मैं देख रही थी, या मैं गाना सुनने की कोशिश। अच्छा, कई तो गाने ऐसे मैंने समझ ही नहीं सी आ रही है गाना केड़ी बिला है, वो मैं पूछ रही हूँ भाई ये कौन सा गाना है। उसको बेचारे को शर्मिंदगी हो रही थी मुझे बताते हुए कि ये गाना कौन सा है। वो बेचारा मिन करे। मैं कह भाई बताओ तो सही, हो क्या रहा। जब उसने गाने के 2 लफ्ज़ बोले ना, तो मुझे समझ में आ गया कि वो बेचारा शर्मिंदगी के मारे ये गाने मुझे बता नहीं पा रहा जिसके ऊपर डांस हो रहा है। मैंने कोई गाना रुकवाया नहीं, एकदम मेरा ब्लड प्रेशर हाई हुआ था वो गाना सुन के कि ये गाना नहीं चलना चाहिए। देन आई रिस्ट्रेन्ड माई सेल्फ और आई सेड नहीं, अभी चूंकि ये बैठे हुए हैं, पब्लिक बैठी हुई है, ये गाना स्टॉप, मैंने गाना स्टॉप नहीं किया।
मैंने वो गाना चलने दिया, इससे ज्यादा और भाई मैं क्या करूं बताएं। अजमा ये बता मुझे, हर ड्रामा जो है जी इसको ये रिकॉर्ड होता है जी, हो रहा है जी, अब हो रहा है है, ना? अब हो अब रहा हर ड्रामा रिकॉर्ड भी होना चाहिए। आप ये फनकार सारे जो है ना, इनको इकट्ठा करें, है। जी मैं तो कह रही हूँ, नहीं, और इनको बताएं, इनको कुछ डूज और डोंट्स बताएं, कुछ इनको ब्रीफ भी करें ना। SOPs होते हैं शामी साहब, लेकिन उन SOPs की धज्जियां उड़ा देना। अब देखें ना, मैंने अब ये कैबरे डांस करना 3-3 4-4 लड़कियों का, ये मना है। गुजरांवाला में हुआ है, मुल्तान में बहुत कुछ हुआ है, फैसलाबाद में बहुत कुछ हुआ है, ये हो रहा है। मैडम ये 2-4 सवाल इकट्ठे कर लें ताकि फिर आगे जी बाजान। मैडम जी मैंने भूल जाना है वैसे। नहीं, आप सुन याद लें। कर लीजिएगा, आपको तो याद होना चाहिए। मरियम के सिपाही को मैं सलूट करता हूँ, और दूसरी बात ये करता हूँ कि आप मुझे बताएं, जो आप करोड़ों रुपया अल-हमरा को या पंजाब आर्ट कौंसिल को फंड देते हैं, वो इन थिएटरों को दें, ये भी थिएटर ठीक हो सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको पता है कितनी करप्शन है उन कौंसिलों में। ठीक है, दूसरी बात, आप 35,000 रुपया हफ्ते की स्क्रिप्ट फीस लेते हैं, और जो स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए जाता है, जो पढ़ता है कोई नहीं उसे 10,000 मिलता है। कोई नहीं पढ़ता। नहीं पढ़ता या नहीं, उसको 10,000 मिलता है, वो बकाया 25,000 कहाँ जाता है। अगर कोई आदमी ये अच्छा 35,000 रुपए देते हैं मुझे सेंसर पता है, करवाने मुझे का। अगर कोई आदमी अच्छा ड्रामा करना चाहता है, बिल्कुल। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आज डायरेक्टर साहब के पास गया, मैंने कहा सर मैं जुम्मे रात को फैमिली शो करना चाह रहा हूँ पंजाब कौंसिल के बैनर के नीचे, मुनावा थिएटर। मैंने कहा जी मैं शो फ्री करता हूँ, आप मुझे फैमिली के लिए इंटरटेनमेंट कर दे। वो तो कहते मेरे पास फंड ही नहीं है। किस चीज़ का क्या चाहिए आपको? सिर्फ फैमिली के लिए इंटरटेनमेंट, चाय वगैरह के entertainment? लिए, चाय वगैरह के लिए। अच्छा। ठीक है ना, जो अच्छा। फैमिली आनी है, अगर मेरा ड्रामा बुरा हो तो मेरे थिएटर को बंद करके आ जाए। आप ईडी साहब एक जो है ना राउंड टेबल जो है एक इनेकाद करें अपना अर्लीस्ट पॉसिबल, जब भी मुमकिन है। वीकेंड पर रख लें तो मेरे लिए ज़रा आसान होता है, CM की एक्टिविटी नहीं होती। एक राउंड टेबल बुलाएं, जितने लोगों को बुला सकते हैं उनको बुलाएं। 2-3-4 घंटे का सेशन करना पड़ता है, हम करते हैं, और बैठ के किसी नतीजे पे पहुंच के उठते हैं वहाँ से कि हम क्या करना चाहते हैं, हमने थिएटर को ले जाना किस तरफ है। जी घोषणा जो ड्रामे अप्रूव करते हैं मैडम, जो ड्रामे मैं तो कर रही हूँ जी, चेंज कर रही हूँ सब उनको आप कुछ कोई नहीं पढ़ता, नहीं, उनके मुआवजे बढ़ा देना कुछ। करते हैं। और जो पढ़ेगा, जो ठीक पढ़ और के नहीं, अप्रूव उनको करेगा, भी- उसको मुआवजा मिलेगा, वरना फारे है। उनको भी आप बाकायदा उनको भी एनलिस्ट करें। इनके मैंने पूछिए, ईडी साहब बैठे हैं, मैंने ये हमारा जिस लॉ पे हम काम कर रहे हैं, एक नया कानून हम बना रहे हैं, उस कानून पे हमारी मीटिंग हो रही थी लॉ डिपार्टमेंट के साथ भी, उसके साथ भी। मैंने जब इन्होंने मुझे लिस्ट निकाल के दी, इतना बड़ा नाम है उसके अंदर, मैंने सिर पकड़ लिया, मैंने कहा मैं उनको मानने भी के लिए पकड़ना तैयार फिर। नहीं हूँ अब यहाँ कि से इनमें अंदाजा से लगा कोई लें, बंदा approve- स्क्रिप्ट पढ़ता होगा। अब यहाँ से अंदाजा लगा लें, जो स्क्रिप्ट पढ़ने वाला है, मैं अगर वो यहाँ पर लाइन एक नहीं छोटा सा- है, एक सेकंड अच्छा, दीजिएगा। स्क्रिप्ट में गाना तो होता है। माकूल मुआवजा मिले। एक मिनट, स्क्रिप्ट में और गाना उनको होता है, जिम्मेदार ठहराया जाए। स्क्रिप्ट में गाना होता है, सिचुएशन में गाना लिखा होता है। जब से हमने गाना शुरू और जब वो किया, गाना चेंज होता है तब क्या होता है? छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आपको यहीं से ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। गोशी भाई को हमने पीछे से आगे ले आए हैं और शामी साहब हमें छोड़ के जा चुके हैं अपना शो करने के लिए। तो हमारे गेस्ट बाकी यहाँ पर मौजूद हैं। गोशी भाई आप बात पूछ रहे थे, प्लीज कंटिन्यू। मैं मैडम एक रिक्वेस्ट करूंगा, सारे स्टेक होल्डर बैठे हैं यहाँ, प्रोड्यूसर हजरात खास तौर पे, सिर्फ वो गंदे लड़के और गंदी लड़कियों को कास्ट करना छोड़ दे, थिएटर ठीक हो जाएगा। एग्जैक्टली बस, थैंक यू। आपकी मजबूरी वो क्यों है, यही मैं जानना चाहती हूँ।